इसमें हम जो चीजें आपको पढ़ाएंगे वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे वो है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स के बारे में कि मार्केट के अंदर कितने ट्रेंड होते हैं। जब भी आप किसी भी मार्केट के चार्ट को ओपन करते हैं तो आपको उसमें तीन तरह के पैटर्न या ट्रेंड नजर आते हैं। जैसे कि बाय ट्रेंड हो गया, बाय ट्रेंड को हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। और जो हमारा सेल ट्रेंड है इसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। और जो साइडवेज मार्केट है इसमें जो है मार्केट ना तो ऊपर जाती है और ना ही नीचे आती, मतलब कि एक ही रेंज में ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती, फिर ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती है। और जो फोर्थ नंबर पे हम चीज पढ़ेंगे वो है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर, के मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बाय ट्रेंड क्या होता है। जो बाय ट्रेंड है इसमें जब मार्केट, ये देखे जैसे मार्केट नीचे गिर रही थी, ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ऐसे मतलब कि बाय ट्रेंड में जाती है। और जो हमारा सेल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है उसमें मार्केट नीचे अपने स्विंग्स बनाते हुए नीचे आती है। और जो हमारा साइडवेज ट्रेंड है उसमें मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बाय ट्रेंड के बारे में। जो हमारा बाय ट्रेंड है इसमें नंबर वन आपने हमेशा एक बात, इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी बाय ट्रेंड हो तो उसमें आपने बाय ट्रेंड की ही ट्रेड लेनी है, सेल ट्रेंड की ट्रेड नहीं लेनी। और दूसरी बात जो है वो आपने ये याद रखनी है कि जब बाय ट्रेंड में आप ट्रेड ले रहे हो तो जो मार्केट है जब ऊपर जा रही है और फिर नीचे गिर गई है, स्विंग लेती है, तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। मतलब ये कि आपने टॉप से बाय नहीं करना, गिरती हुई मार्केट में बाय ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। इसी तरह जो सेल ट्रेंड है हमारा, उसमें आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें आपने सेल ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आपने तभी ट्रेड लेनी है जब मार्केट सेल आ जाए। और जब मार्केट बाय चली जाए, सेल ट्रेंड बाय ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि जब मार्केट अप ट्रेंड या बाय ट्रेंड में होती है तो जब मार्केट नीचे गिर जाए तब आपने बाय ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। और जो सेल ट्रेंड है इसमें इसी तरह आपने इस बात का ख्याल रखना है, ट्रेड सेल की लेनी है, लेकिन जब मार्केट ऊपर चली जाए तब आपने ट्रेड लेनी है। और जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में हो तब आपने अवॉइड करना है कि ट्रेड नहीं लेनी। और अगर आप फिर भी साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आगे आने वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि साइडवेज ट्रेंड में आपने कैसे ट्रेड लेनी है। और जैसे मैं आपको बाय ट्रेंड की मिसाल भी दिखा देती हूँ। ये बाय ट्रेंड मैंने आपको बताया, ये देखे जैसे कि मार्केट ऐसे नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, छोटा सा स्विंग लिया और फिर ऊपर चली गई, और फिर इसी तरह स्विंग्स छोटे छोटे स्विंग्स लेती गई और फिर ऊपर चली गई। अब ये स्विंग्स क्या होते हैं और वैलिड इनवैलिड ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी। जैसे कि आप अब सीधा ये देखें कि मार्केट कैसे चल रही है। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर स्विंग लिया। जैसे मार्केट देखें कि ऊपर जा रही थी और नीचे आई, जब मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ नीचे स्विंग लिया इसने तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। अदरवाइज अगर आप यहाँ टॉप पे बाय करते हो तो फिर मार्केट आपका जो है सेल है वो हिट कर सकती है। जैसा कि ये देखिए टॉप पे गई और फिर वहां से नीचे आ गई और फिर इसी तरह ऊपर चली गई। और इस तरह यहाँ पे भी टॉप पे आपने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। जैसे मार्केट यहाँ नीचे गिर गई, यहाँ से आपने लेनी है, क्योंकि जब आप गिरती हुई मार्केट में बाय की ट्रेड लेते हो तो तब ज्यादा चांस है कि मार्केट आपका टीपी हिट करेगी, एसएल हिट नहीं करेगी। तरीके से जो सेल ट्रेंड है उसकी भी मैं मिसाल आपको दिखा देती हूँ। इसको हम डाउन ट्रेंड या सेल ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट नीचे आई और फिर मार्केट ऊपर गई, ये ऐसे स्विंग लेते हुए नीचे चली आ रही है।
जो सेल ट्रेंड है इसमें ना तो मार्केट एक सीधी लाइन की तरह नीचे आती है और ना ही अप ट्रेंड में मार्केट एक सीधी लाइन की तरह ऊपर चली जाती है। अब ये जैसे आप देख रही हैं होंगी कि ये चार्ट पर मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई और फिर ऊपर चली गई। इसी तरीके से आपने इस बात का ख्याल रखना कि जब आप मार्केट नीचे आई और जब ऊपर गई है तब आपने सेल ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। और जैसे यहाँ पे ऊपर चली गई फिर नीचे आई है, अगर आप यहाँ नीचे से ट्रेड लेंगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ज्यादा चांस है कि ये आपका एसएल हिंट कर ले। इसी वजह से आपने गिरती हुई मार्केट में कभी ट्रेड नहीं लेनी। जब मार्केट नीचे क्रैश हो रही है और जब थोड़ा सा ऊपर जाके स्विंग लेती है तब आपने ट्रेड लेनी है, और इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। और जो तीसरा हमने ट्रेंड पढ़ा वो हमारा था साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि ये आप देख रही होंगी कि मार्केट एक ही रेंज में खड़ी है, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है और ना नीचे। यहाँ से उठी, ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है, जहां से गिरी थी वहीं पे ऊपर आ गई है, और फिर नीचे आई है, फिर वहीं पे गई जहां से मार्केट नीचे गिरी थी, और फिर आ गई जहां से मार्केट उठ के ऊपर गई थी। ये आप देख रही होंगी कि मार्केट एक ही रेंज में है। ये जो रेंज है पूरी की पूरी इसको हम साइडवेज ट्रेंड या साइडवेज मार्केट कहते हैं, या इसको हम ऐसा कह लें कि आपने इस ट्रेंड को अवॉइड करना है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इस ट्रेंड में आप ट्रेड लें तो फिर मैं आपको आने वाले क्लासेस में बता दूंगी कि साइडवेज ट्रेंड में आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है। और अब ये जो बाय ट्रेंड है, ये जैसे कि मैंने आपको हमारे टॉपिक के बारे में बताया था कि हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं। अब मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं ये भी आपको बताया कि जो पहला हमारा ट्रेंड होता है वो होता है बाय ट्रेंड, उसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। और जो दूसरे नंबर का हमारा ट्रेंड होता है वो होता है हमारा सेल ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। और जो थर्ड हमारा ट्रेंड होता है वो साइडवेज मार्केट होती है। उसमें मार्केट रेंजिंग बनाती है, मतलब कि जिस प्राइस से उठी वहीं पे चली गई और फिर वहां से नीचे गिरी, जहां तक से उठी थी वहां पे गिर के आ गई। और अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका ये समझ में आ गया। अगर नहीं तो ये देखें, जैसे कि ये हमारी फर्ज करें ऐसे मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही थी, फिर ऐसे ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। ये है हमारा अप ट्रेंड। अब आप इस बात का ख्याल रखें, ऐसे मार्केट उठी, उसने नीचे आई, स्विंग लिया। ये स्विंग क्या चीज है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसे मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऐसे मार्केट एक सीधी लाइन की तरह ऊपर नहीं चली जाएगी, छोटे छोटे स्विंग लेते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। और ये जो आपको मैंने बताया कि आपने हमेशा अप ट्रेंड में गिरती हुई मार्केट में ट्रेड लेनी है। फर्ज करें कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और ये टॉप है हमारा, अगर हम इस पर बाय करेंगे तो मार्केट नीचे गिर गई, जो हम ऐसा लगाएंगे मार्केट उसको हिट कर लेगी। इसी वजह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में नीचे गिर जाए तब आपने ट्रेड लेनी है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज खरीदनी है, जब उसकी प्राइस बढ़ रही होगी तब तो आप नहीं खरीदोगे ना, और जब मार्केट की प्राइस नीचे आएगी तब आप कोशिश करोगे कि वो चीज आप खरीद लो। इसी वजह से मार्केट में भी जब मार्केट टॉप पे हो आपने ट्रेड नहीं लेनी, जब मार्केट गिर जाए नीचे, उसकी प्राइस कम हो जाए तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। इसी तरीके से डाउन ट्रेड में मैंने आपको बताया था, ऐसे मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, इसी तरीके से अपने ट्रेंड को मुसलसल जारी रखती है। अब देखें मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। अप ट्रेंड में मैंने आपको इसलिए कहा कि आपने अप ट्रेंड में इसी वजह से बाय नीचे गिरती हुई मार्केट में ट्रेड लेनी, क्योंकि जब मार्केट टॉप पे होगी, कीमत बढ़ रही होगी, तब तो आप कोई चीज नहीं लोगे ना, जब उसकी प्राइस गिरेगी तब आप लोगे। इसी तरह जब डाउन ट्रेंड है उसमें मार्केट
नीचे गिर रही है, क्रैश हो रही है, उसमें आपने सेल साइड की ट्रेड नहीं लेनी। जब मार्केट थोड़ा सा स्विंग लेके ऊपर चली जाए, तब आपने सेल ट्रेंड की में ट्रेड लेनी है। और थर्ड जो मैंने आपको पैटर्न या ट्रेंड बताया, वो हमारा था साइडवेज ट्रेंड। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है। ऐसे मार्केट रेंज करती है, जहां से उठी थी वहां पे चली जाती है और फिर जहां से गिरी थी वहां पे आ जाती। ये होते हैं हमारे पैटर्न। और मैं आपको इसको मार्केट में तकरीबन दिखा देती। ये देखे अचवाना, यहाँ से मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही थी, देखें, गिरती हुई आ रही थी। यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर गई, फिर नीचे स्विंग लिया, फिर ऐसे ऊपर चली गई, फिर स्विंग लेते हुए ऊपर चली गई। ये है हमारा अप ट्रेंड। ये आपको मिसाल नजर आ रही होगी कि हमारा अप ट्रेंड किस तरीके का होता है। जब मार्केट ऐसे अपने हायर हाई, और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वो अपने हायर हाई बनाती है, और जब डाउन ट्रेंड में हो तो तब मार्केट अपने लोअर्स लो बनाती है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल से बताएंगे। और इसी तरीके से ये आपने अप ट्रेंड की मिसाल देखी, मैं आपको डाउन ट्रेंड की भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मार्केट आपको नजर आ रही होगी, नजर आ रही होगी आपको मिसाल। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। अब यहां से मार्केट गिरना शुरू हो गई, यहां से पढ़ करे यहां से। ये देखें, ये हमारे अप ट्रेंड का हाई था, यहां से मार्केट गिरी और फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई और फिर ऊपर चली गई, फिर ऐसे स्विंग्स लेते हुए मार्केट नीचे आ गई। अब आप खुद देखें कि मार्केट नीचे गिर रही थी और फिर मार्केट ऊपर चली गई। जब ऐसे मार्केट गिर रही थी, क्रैश हो रही थी, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर जब मार्केट ऊपर चली गई, जब मार्केट यहाँ ऊपर गई, यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, तब आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से ट्रेड लोगे तो मार्केट आपके असर नहीं हिंट करेगी। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय ट्रेंड में आपने टॉप से सेल बाय नहीं करना, नीचे से जब मार्केट गिर जाए तब आपने बाय की ट्रेड लेनी है। और ये जो सेल ट्रेंड है, इसमें आपने टॉप से बाय नहीं करना, इसमें आपने बॉटम से बाय करना है। इसमें आपने टॉप से सेल करना है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई और फिर ऊपर गई, यहाँ से अगर आप सेल की ट्रेड पकड़ते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इस तरीके से मार्केट आपका जो है सर वो भी हंट नहीं करती। अगर यहाँ नहीं तो फिर देखें, मार्केट ऊपर गई यहाँ तक, यहाँ से भी आप ट्रेड पकड़ सकते थे, फिर यहाँ नीचे आ गई। अगर आप यहाँ से नहीं पकड़ सके, अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपके जो आपने ऐसा लगाया वो हिट कर लेगी। इसी तरीके से जब यहाँ मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे गिरी, यहाँ से आप सेल की ट्रेड पकड़ सकते थे। और जो है, हाँ, ये जो मैंने आपको साइडवेज ट्रेंड बताया कि मार्केट साइडवेज हो जाती है, ये जब मार्केट गिर रही होती है तब भी मार्केट इसके अंदर आके छोटे छोटे स्विंग एक रेंज सी बना देती है। जैसे इधर देखे, मार्केट का सर ट्रेंड था और मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर उसी जगह पे आ गई, फिर उसी जगह से फिर नीचे क्रैश हो गई। ये हमें अप ट्रेंड और सेल ट्रेंड दोनों में देखने को जो साइडवेज स्ट्रक्चर है ये मिल जाएगा। उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझा पाई होंगी। और जो आगे का है, मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे। ये बाय ट्रेंड भी हमने पढ़ लिया, सेल ट्रेंड भी पढ़ लिया, साइडवेज मार्केट भी पढ़ ली। अब जो है हमारा रह गया इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ।
जब मार्केट गिरती हुई आ रही होती है, बाय ट्रेंड में जब मार्केट गिरती हुई आ रही होती है और फिर अचानक से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और पहली दफा अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ये देखें, जैसे मार्केट ऐसे गिरती हुई आ रही थी और फिर अचानक से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और जब मार्केट पहली दफा अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यानी कि चौक हो जाता है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है और स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपको आगे जाके बताएंगे। ये देखिए, जब मार्केट इसको पहली दफा ब्रेक करती है, तो हमारा चौक हो जाता है। चौक हो जाता है। यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो इसको बॉस मानते हैं, लेकिन हम हमारे हिसाब से देखें, जब ऐसे मार्केट नीचे गिर रही थी और फिर अचानक से ऊपर जाना शुरू हो गई, यहाँ पे आई और फिर नीचे आई, और ये जो इसका स्विंग हाई था, इसको पहली दफा ब्रेक किया, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। स्विंग हाई क्या होते हैं, ये हम आपको आगे जाके बताते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक जो रह गया है, वो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट एक आप ट्रेंड में रहती है, फर्ज करें मिसाल के तौर पर, ऐसे मार्केट स्विंग लिया, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। इसी तरीके से अपने ट्रेंड को जारी रख। अब ये जो है, ये तो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है। ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा बीओएस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा स्विंग है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो, हायर लो। स्ट्रॉन्ग हायर लो। अब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, फिर नीचे गिर के जब इसको ब्रेक किया, तब मैंने आपको बताया था, जब मार्केट पहली दफा हमारा ब्रेक करती है, तो हमारा होता है चौक। चौक। और जब मार्केट ने दूसरी दफा अपने हाई को ब्रेक किया, तो हमारा हो गया बीओएस, यानी कि स्ट्रॉन्ग। जो हमारा हायर हाई था, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो हो गया। और जब दूसरी दफा मार्केट इसको इसने ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, तब हमारा जो ये वाला बीओएस था, ये भी ब्रेक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉस, और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो था, ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जो हमारा टॉपिक था, वो था इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, कि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती हुई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सीधी तरीके से तो नहीं इसको ब्रेक कर देगी, इसके अंदर जो है मार्केट बॉस करती है और ऊपर नहीं
जा रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो है और ये हमारा हायर हाई है। इसको ब्रेक है, उसके बाद ना तो इसको ब्रेक कर रही है और ना ही मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये था हमारा स्ट्रॉन्ग हायर हाई, इसको ब्रेक नहीं कर रहे, इसके अंदर ही मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स को बना रही है। जैसे इधर देखो, ऐसे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सीधी लाइन की तरह तो ऊपर आएगी नहीं, और फिर इसको जाके ब्रेक कर देती। जैसे मार्केट इसके अंदर ये छोटे छोटे इंटरनल स्विंग्स बना रही है। जब भी मार्केट बॉस करती है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो था। ना तो मार्केट इसको ब्रेक कर रही थी और ना ही इस एरिया को ब्रेक कर रही थी। इसका मतलब ये था कि ये जो छोटे छोटे जितने भी स्विंग मार्केट इसके अंदर बना रही है, ये हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तब हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया, यहाँ से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शुरू हो गया। जब ये मार्केट रिसेंट बीओएस और स्ट्रॉन्ग हायर लो इन दोनों के दरमियान में जितना भी स्ट्रक्चर बनाती है वो हमारा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये जो आप देख रही होंगी कि ये मैंने आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाया, ये हमारा होता है एक्सटर्नल। ये तो हमें सीधी तरीके से समझ में आ जाता है। लेकिन जब मार्केट ऐसे छोटे छोटे इसी के अंदर स्विंग्स बनाती है, ना इसको ब्रेक कर रही होती है ना इसको, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में जब मार्केट अपने हायर लोज बनाती हुई नीचे आती है और अपने रिसेंट बीओएस को और स्ट्रॉन्ग हायर लो को ब्रेक नहीं करती, उसी के अंदर छोटे छोटे स्विंग्स बनाती रहती है, वो हमारे होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और जब मार्केट बाय ट्रेंड में हो तो वो अपने हाई को ब्रेक करती है, स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया होगा, मार्केट ऐसे ऊपर गई, चौक किया और फिर इसको ब्रेक किया, अपने हाई को ब्रेक किया इसको, तो ये हमारा बीओएस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और फिर मार्केट ने फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया और हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। इसी वजह से जब मार्केट अप ट्रेंड में हो वो अपने हायर हाई जो है उनको ब्रेक करती हैं, स्ट्रॉन्ग हायर लो को ब्रेक नहीं करती। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब मार्केट अपने हायर लोस को, स्ट्रॉन्ग लोस को ब्रेक नहीं करती बल्कि स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक करती। जैसे कि मैं आपको बता, ये जैसे कि मैंने बाय ट्रेंड की आपको मिसाल दी। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी फिर ऊपर चली गई। ये जब पहले दफा इसने ब्रेक किया तो हमारा चौक हो गया। इसी तरीके से जब दूसरी दफा इसको ब्रेक किया तो हमारा चौक, पहली दफा ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और दूसरी दफा किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह जब मार्केट के स्ट्रॉन्ग हाई है, मार्केट ने इनको ब्रेक नहीं किया, ये जो स्ट्रॉन्ग लोज थे, लोअर्स लो, इनको मार्केट ब्रेक करती हुई आ रही है नीचे। और फिर मार्केट ने जैसे कि देखें
फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। इसके बाद जो है मार्केट ना तो ब्रेक कर रही है, ये हमारा था स्ट्रॉन्ग हायर लो। स्ट्रॉन्ग लोअर लो। सॉरी, लोअर हाई, लोअर हाई। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लोअर हाई था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब जो मार्केट है वो ना तो इस हमारे स्ट्रॉन्ग हाई को ब्रेक कर रही है और ना ही स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को, इसी के अंदर मार्केट ऐसे देखे छोटे छोटे स्विंग्स बनाती है। इसको ब्रेक कर देती है। ये जितना भी हमारे इसके अंदर स्विंग है वो है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। इसको हम जितने भी छोटे छोटे स्विंग बने हैं इनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके बाद जो मार्केट जब इसको ब्रेक कर देगी तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, इंटरनल खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब मार्केट हमारा रिसेंट बियर्स हुआ हो और मार्केट उसको ब्रेक ना करे और ना ही हमारे स्ट्रॉन्ग लोअर हाई को ब्रेक करे, उसके अंदर ही छोटे छोटे स्विंग्स बना दे, तो वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जब हमारे स्ट्रॉन्ग लो और हाई को ब्रेक करेगी, इसी तरीके से जैसे मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मार्केट ने पहली दफा अपने हाई को ब्रेक किया तो हमारा चौक हो गया। इसी तरह जब मार्केट यहाँ पे पहली दफा अपने स्ट्रॉन्ग लो और हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा चौक होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। आगे जाके हम बताएंगे कि जब मार्केट ऐसे आती है, ऐसे नीचे गिरती, और फिर जाती है, नीचे आती है और इसको ब्रेक करती है, तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। हम यहाँ जाके जब पहला हायर हाई ब्रेक होता था वहां जाके हम नहीं ट्रेड लेते। जब मार्केट यहाँ इंटरनल तौर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, जैसे मार्केट ऐसे नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम यहाँ पे चौक मानते हैं, यहाँ से ट्रेड लेते हैं और फिर जो हमारा हायर हाई है यहाँ तक तकरीबन हम अपना फर्स्ट टिप्पी ले लेते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। ये जो कल की क्लास मैंने आपको दी थी उसमें एक चीज जो आपको बताना भूल गई वो थी पिप साइज। जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके पिप साइज होते हैं। $1 जो होता है हमारा उसमें 10 पिप्स होते हैं। और लॉट साइज जब आप कोई ट्रेड लेते हो तो लॉट्स लगाते हो, जैसे 0.01 की लगा दी, 0.02 की लगा दी, 0.03 की। मुख्तलिफ किस्म की लॉट साइज होती है क्योंकि आप अभी भी लेवल पे हो, इसी वजह से आपने 0.01 से ट्रेड करनी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस स्ट्रक्चर के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दी। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ दिखा देती हूँ। मार्केट ऐसे नीचे गिर रही थी,
यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और यहाँ जब मार्केट ने इसको पहली दफा ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई। और फिर मार्केट नीचे आई ऐसे, फिर ऊपर चली गई। फिर जब दूसरी दफा मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। बाकी ऐसे हम मार्क करते जाएंगे, मार्केट छोटे छोटे स्विंग, जैसे मार्केट यहाँ तक आई, फिर मार्केट नीचे आई, छोटा सा स्विंग लिया, फिर ऊपर चली गई, फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें, स्ट्रांग हायर, स्ट्रांग लो, ये आपको आगे वाले क्लासेस में पता चल जाएगा, वैलिड इनवैलिड सारे स्विंग्स। बाकी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर भी मार्क कर सकते हैं। ऐसे मार्केट ऐसे नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर चली गई, जब इसको पहली दफा अपने स्ट्रॉन्ग लोअर लो को ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगी। और फिर मार्केट उसी के अंदर अपने सारे स्विंग्स बना रहे। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई आई होगी। अल्लाह हाफिज।